टास्क बता रहा हूँ आपको, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो पहला तो ये कि अगर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं या फिर स्कूल चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कोई अगर क्लीन नहीं है, क्लीन उड़ीसा का कोई मतलब नहीं है। मतलब पहले तो अपना घर क्लीन होना चाहिए, फिर ही हम बाहर जाएंगे ना। पहले अगर हमारा ही घर क्लीन है और हम दूसरों को बोले कि भाई आप क्लीन कर दो, तो वो समझदारी की बात नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो आप जब यहाँ से एंट्री करोगे विश्व नीडम में या स्कूल में, तो आपको प्लास्टिक का कचरा दिखेगा स्कूल के पीछे एंट्री करते हुए। और वो जिसकी भी गलती है, मैं गलती पे नहीं जा रहा, बट जिसकी भी गलती है, हमें सबसे पहले वो क्लीन करना है। कहीं भी हम बाहर जाने से पहले ये क्लीन होना चाहिए और ये इंश्योर करें कि भाई अब ये क्लीन है। बच्चों को समझाना है कि अगर जैसे देखो खाते हम भी हैं तो वो भी खाएंगे, चिप्स वगैरह हम भी तो खाते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझाना है कि भाई डस्टबिन में ही डालना है। डस्टबिन नहीं है तो अपनी जेब में रखना है, बैग में रखना है, जहाँ डस्टबिन है वहाँ डालना है, इसलिए भी डाल दिया। ठीक है, बच्चों को ये समझाना है, इससे कि पहले क्लीन हम कर दें तो आगे फिर दोबारा से गंदा ना हो। जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें बाहर निकलना है ना। पहले ये करना चाहिए, इसमें 1 हफ्ता लगा, चाहे 2 हफ्ते लगे, चाहे 1 महीना लगा, जितना भी टाइम लगा, मैं टाइम पे नहीं जा रहा, बट सबसे पहले आप ये करो, स्कूल और ये विश्व नीडम जहाँ पर हम बैठे हैं और स्कूल जहाँ पर हम पढ़ाते हैं, वो जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम कैसे कर सकते हैं आगे चल के, जब ये हो जाता है एक बारी, तो आगे चल के हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पॉपुलर स्पॉट है हरिशंकर टेम्पल और वाटरफॉल, यही है ना। और वहाँ पे भी काफी गंदगी, कल गया था तो बहुत गंदगी थी। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, वहाँ जाए, संडे टाइम होता है और तो किसी दिन टाइम भी नहीं, संडे को जाएं और वहाँ पर जो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करो, क्योंकि ऊपर कम लोग जाते हैं, थोड़ी गंदगी कम है, तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यहाँ साफ हो गया। अगले हफ्ते गए, देखा तो साफ ही था जी, गंदा नहीं हुआ। अब नीचे से करोगे तो नीचे जितना साफ करोगे उससे ज्यादा दोबारा गंदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये नहीं कह रहा कि नीचे नहीं करना, बट शुरुआत ऊपर से कर सकते हैं कि ऊपर से वो करके अपने पॉलिथीन बैग्स हो उसमें डाले सारा वो, और फिर कचरा वहाँ। ठीक है, अब जैसे साथ में क्या करना है कि वहाँ पर जैसे मैं कल गया था, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक लड़का साबुन लगा रहा था पानी के अंदर, जो नहाते हुए वहाँ पे। मैंने कहा भाई साबुन तो नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे, मतलब इतना शुद्ध पानी आ रहा है तो वो तो नहीं करना चाहिए। साबुन लगाएंगे तो साबुन का रैपर भी फेंकेंगे। वहाँ साइड पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ साबुन लगा के नहाना मना। अच्छा, लिखा भी है, मानते मैंने नहीं पढ़ा, एक तो उड़िया नहीं पढ़नी आती, हो सकता है उड़िया में हो, हिंदी और इंग्लिश में तो नहीं लिखा था, उड़िया में लिखा हुआ तो लेकिन लिखे होने से नहीं मानते। तो जैसे मैंने बोला, तो देखो मैं ये नहीं कह सकता कि उसने लगाई या नहीं लगाई बात, लेकिन उस टाइम तो बोला कि हाँ भैया ठीक कह रहे हो। ठीक है, इतना साफ पानी तो आता है उधर से। हाँ, एक बंदे की आत्मा तो जागती है ना। अब मान लो मैं लगा रहा हूँ, मेरे नहीं याद में किसी और ख्याल में हुए कुछ भी, आप आके बोल दो कि भैया इतनी सुंदर जगह है, इतना साफ पानी है, हम ही खराब करेंगे तो कौन साफ करेगा। तो ऐसा 50% चांस तो है कि शायद मैं जाग जाऊँ। ठीक है, नहीं जागा तो कोई बात, कुछ लगा तो है नहीं। और आप 10 जन हो गए तो कोई आपको मारने भी नहीं है, अकेले पे तो हो सकता है लड़ाई भी कर ले। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है, सामने वाला एग्रेसिव हो जाए यार तूने कैसे बोल दिया, बट आप 10 जन हो गए तो कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, उन्हें पता 10 बोला तो पिटाई होगी रच के, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मारना नहीं है, लेकिन आराम से प्यार से ही बोलना है, ऐसे भी नहीं, गुस्से में भी नहीं बोलना, बस ये बोलना है कि भैया हम ही गंदा करेंगे तो कौन साफ करेगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम साफ रखने के लिए, अच्छा अच्छी बात नहीं। तो ऐसा हो सकता है मान जाए, वो एक माने, शायद वो आगे किसी को बोल दे, आप ऐसे 100 जन को बोलोगे महीने 2 महीने 6 महीने में, तो बात बन सकती है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल के लिए जैसे जब मैं कल नहाने गया था तो हम ऊपर ही गए, नीचे तो बहुत ही गंदा था, तो ऊपर गए तो ऊपर 2 लड़के बलांगीर से आए हुए थे, वो भी साबुन, पढ़े लिखे, सब कुछ बढ़िया, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे। मैंने कहा कि भैया यार आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, कह रहे हाँ सर भैया ग्रेजुएशन कर रहे हैं बलांगीर में, तो आप भी साबुन लगा रहे हो। मतलब वैसे तो अनपढ़ और पढ़े लिखे का इसमें कुछ है नहीं, अनपढ़ लोग
बल्कि ज्यादा मेरे ख्याल से सजग होते हैं कि खराब नहीं करना पानी हाँ। को। भाई जो पुराने लोग थे वो कहाँ खराब करते थे, वो तो पानी को अपनी माता मान के चलते थे, वो कहाँ खराब करते थे। सेंसिटिविटी की बात है, लेकिन एक फिर भी कि भाई आप स्टूडेंट हो, एक 50 साल के बंदे से तो चलो मैं बोल भी दूं कि उसकी आत्मा मर चुकी है, अभी तो आप तो यंग हो, आपकी आत्मा मरने का क्या काम। कहते कि हाँ भैया कह तो ठीक रहे, तो उन्होंने लगाया नहीं। मुद्दे की बात ये है, तो कहते हैं हाँ भैया ठीक कह रहे हो, मैंने कहा पानी वैसे ही इतना साफ है, आपको साबुन की जरूरत ही नहीं है, बल्कि साबुन लगा के तो और खराब कर दोगे। कह रहे भैया आप ठीक कह रहे हो, उन्होंने नहीं लगाया था। तो आप जैसे जा रहे हो तो हर एक को कोशिश ये करनी, जो भी लगा रहा है तो बहुत प्रेम से, ऐसा नहीं एकदम भड़काना नहीं है, प्रेम से बोल रहे हैं कि भैया ये बहुत गंदा हो जाता है, हम हर हफ्ते आके हम ये चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल साफ हो जाए। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले 6 महीने में हम इसे बिल्कुल क्लीन कर दें, और हम हर हफ्ते आएंगे क्लीन करने। हम तो अपना काम करेंगे, बट आपको सहयोग जरूरी है। वहां पर थोड़े प्लेकार्ड लगाइए आप जाके, कि जैसे होता है ना कि हिंदी में और उड़िया में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, मान लो कोई बिहार से आ रहा है वो थोड़ी उड़िया पढ़ पाएगा, बिहार से भी आते हैं, यूपी बिहार से आ रहा है वो थोड़ी उड़िया पढ़ पाएगा, छत्तीसगढ़ से मान लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ वाला तो शायद पढ़ लेता होगा, हाँ बॉर्डर की नहीं पढ़ पाता छत्तीसगढ़ वाला थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। तो फिर आप उसमें अगर इंग्लिश में तो चलो छोड़ो भाई, देसी लोग ज्यादा हिंदी में लगा दो, एक प्लेकार्ड बनवाओ, यहाँ कृपया साबुन और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, बस इतना भी बहुत है। एक जगह लगा दो, प्लास्टिक से नदी प्रदूषित होती, कृपया इस्तेमाल ना करें। इतना भी अगर कर देंगे तो शायद 100 में से एक की देख के आत्मा जाग जाए। जब हम कर रहे काम तो अच्छे से कर लेते हैं, है ना। तो सिर्फ एक बार ही जाके नहीं रुकना है, आपको सिर्फ एक ही स्थान लेना है और उसको पवित्र कर देना है, जब तक नहीं हो रहा। अगर मैं कह रहा हूँ आपको 1 साल सिर्फ विश्व नीडम और स्कूल में लग जाए तो आपको कहीं और जाना ही नहीं है। पहले ये करो, उसके बाद हरिशंकर टेम्पल वाला करो, बहुत टाइम लगेगा उसमें, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। आपको ऐसा देखेगा आज आपने ऊपर से साफ कर दिया, जहाँ मैं कहता, जैसे कल मैंने क्या किया, वहां पर नदी में था, पानी में दिख रहा है नीचे लक्स का वो लोग लेके गए, दिख रहा है, दिख रहा था। उस दिन हम कुछ साफ करने की कोशिश भी की, ठीक है, मैंने उठा लिया, मैं तो यही कर सकता हूँ, मैंने उठा लिया, नीचे वहां पर जाके जहाँ डस्टबिन था वहां डाल दिया, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो आप ऐसा देखोगे कि 3-4 बारी जब आपने लगातार कर दिया तो शायद आप ऐसा देखो कि एटलीस्ट ऊपर ऊपर तो अब साफ है, अब उस स्पीड से कचरा जमा नहीं हो रहा जितनी स्पीड से आप साफ कर रहे हो, क्योंकि आप हर हफ्ते जा रहे हो। जब ऊपर वाला साफ हो गया जी, तो उसके बाद उससे नीचे, लेकिन पहले ऊपर वाला जरूर देखना है कि साफ हुआ है नहीं, अगर वो साफ है तो ही नीचे आना है। अब नीचे नीचे कर लो, कभी नीचे करते कभी ऊपर, तो कुछ भी साफ नहीं हुआ। लेकिन नीचे से तो शायद फिर भी जब सरकार ध्यान देगी ना, मान लो कोई वो रखे स्वीपर वगैरह, तो शायद नीचे का तो फिर भी हो जाए, ऊपर से तो होना ही नहीं, वो तो वही वैसा का वैसा जम जाएगा वही। ये समस्या है ना। नीचे उनका ग्रुप है वो साफ भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाता। अब साइड में क्या है कि आप देखोगे रॉक के ऊपर ही वो प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है, लोगों ने डाइपर फेंक रखे, पता नहीं क्या क्या फेंक रखा है, मतलब कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि गलत है।